कैविटी प्रॉब्लम हर साल के जेईई मेन में जरूर पूछता है। 2025 में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैविटी प्रॉब्लम पूछा गया था। सिंपल सा सवाल था, बच्चा कहता है कि एक बड़ा डिस्क दिया हुआ है m मास और रेडियस r का, जिसमें से एक छोटा डिस्क निकाल लिया गया है जिसकी रेडियस r/2 है। मास के बारे में नहीं कहा गया। पूछा है रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, एक्सिस बड़े वाले के सेंटर से परपेंडिकुलर पास हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े वाले पार्ट का बिना रिमूविंग पार्ट निकाले माइनस रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपका आंसर आपके हाथों में होगा। तो बड़े वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माने तो वो mr²/2 फॉर्मूला सबको याद होता है। छोटे वाले पार्ट के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। तो सिंपली पहले तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, इसकी रेडियस है r/2, तो हमने इसका स्क्वायर करके लिखा, प्लस md² जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यूज करते हैं। तो d क्या होगा, इस के बीच की दूरी, तो ये भी क्या है r/2, तो हमने d की जगह r/2 लिखा और स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करने पे आता है mr²/8 इस तरफ से, और इसका आ जाएगा mr²/4, और टोटल जोड़ेंगे तो 3mr²/8 आपका आ जाएगा। लेकिन स्मॉल m की वैल्यू दी नहीं गई, तो हम उसे निकालेंगे कैसे, तो एरिया डेंसिटी का इस्तेमाल करके, यानी कि स्मॉल m की जो वैल्यू है वो सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट होगा। तो पाई इसके रेडियस r/2 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब सिग्मा की वैल्यू टोटल मास अपॉन पूरे का एरिया, यानी पाई r स्क्वायर इंटू पाई r² अपॉन 4 हो जाएगा। और पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल, और ये आ गया आपका m/4। अब इस m/4 को इसमें पुट करो तो 3 कैपिटल M r² और 4 नीचे आकर के 32 बना देगा। अब आपका रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो सिंपली इस कॉन्सेप्ट में पुट करेंगे। तो mr²/2 बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस 3mr²/32, ये हो जाएगा 16 माइनस 3 mr² अपॉन 32, यानी कि 13 mr²/32। ये था आपका आंसर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता। अगर आपसे सेंटर ऑफ मास पूछता तब आप क्या आंसर करते, कमेंट में जरूर बताना।